अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने वाला हूं वो अंबर वॉइस चैनल की है और इस वीडियो का टाइटल है आलम बरज़ख। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं बताया। ये पॉसिबल ही नहीं है। इंसान जब से इस दुनिया में आया इस सवाल की जुस्तजू में रहा। दरअसल जब इंसान इस फानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियाने फ़ासले या पर्दा को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। इसे आलम क़ब्र या आलम मिसाल भी कहा जाता है। मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान और जिन इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है जबकि काफिर के लिए जहन्नम के मानिंद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसकी मादी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है जहां मुनकिर व नकीर उससे सवाल व जवाब करते हैं और इसके बाद उस शख्स के आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है और अगर रूह बुरी और शिर्क व कुफ्र करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। इलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास हैं। इलीन में मौजूद रूहों पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। वो बागनुमा जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती हैं कि मेरा फुला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फुला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा हुजूर के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शोहदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतालिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहे वो खाती हैं और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं।
फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बर्राह रास्त रूह मुतासिर होती है और इस ख्वाब की तासीर इंसान की बदन पर भी होती है, जिसे वो साफ महसूस करता है। बाज़ दफ़ा तो ख्वाब देखने वाला इंसान ख्वाब में ही खड़ा हो जाता है और चलता फिरता, धक्के देता और बातें करता है, हालांकि वो नींद में होता है, क्योंकि उस शख्स का बदन ख्वाब की दुनिया से जुड़ा होता है और वो हर बात महसूस करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह बरज़ख में जब इंसानी रूह जज़ा या सज़ा पाती है तो इसका असर कब्र में मौजूद जिस्म पर भी होता है। जैसा कि सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज्जार के बाग में अपने खच्चर पर सवार थे और हम हुजूर के साथ थे कि अचानक आपका खच्चर बिदक गया, करीब था कि वो आपको गिरा देता। नागाह वहाँ 5-6 कब्रें थीं। हुजूर ने फरमाया कि इन कब्रों को कोई पहचानता है? एक शख्स ने अर्ज़ किया कि मैं जानता हूँ। हुजूर ने फरमाया, इन्हें कब दफनाया गया? उसने कहा, ज़मानाए शिर्क में। तब हुजूर ने फरमाया कि इन लोगों को अपनी कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। अगर ये ख़तरा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को दफन ही करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि इस अजाब से कुछ तुम्हें भी सुना दे जो मैं सुन रहा हूँ। इब्न फारिस कतबी अपनी तारीख़ फारिस में एक रिवायत बयान करते हैं कि 590 हिजरी में बगदाद के एक मकाम तिल अहमर के पास एक मुर्दा बोसीदा हालत में पाया गया, जिसकी सिर्फ हड्डियां बाकी रही थी। उसकी कैफियत ये थी कि ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों हाथों और दोनों पाँव में लोहे की मेखें ठोकी गई हों। मेखों के निशानात उसके पेट और पेशानी पर भी था और बड़ी खौफनाक हालत में वो मुर्दा अपने कब्र में पड़ा था। पानी के बहाव ने तिल अहमर की ज़मीन को खोल दिया था और वो मुर्दा बाहर आ गया था, जिससे सबको इबरत हासिल हुई। बाज़ गुमराह अक़वाम और मज़ाहिब का ये अक़ीदा है कि मरने के बाद इंसानी रूहें अपने आमाल के मुताबिक जानवर या हैवानात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये रूहें दुनिया में ही चक्कर काटती रहती हैं और कभी कभी रूहें जिस्म में वापस भी आ जाती हैं। ये वही बातिल अक़ीदा है जिसे हिंदुस्तान में हिंदू मत के लोग मानते हैं। ये एक गुमराह कुन और बातिल नज़रिया है। अंबिया कराम की तालीमात हमें ये बताती हैं कि रूह जिस्म से एक मरतबा खारिज हो जाने के बाद किसी सूरत भी जिस्म में लौटाई नहीं जाती, बल्कि उन पर बरज़ख में अज़ाब व सवाब होता है जो जिस्म और रूह दोनों पर है, ख्वाह वो इकट्ठे हों या अलहदा-अलहदा। बेशक मौत एक हकीकत है। दुनिया से बरज़ख और बरज़ख से हशर तक का सफ़र हर ज़ीरूह को करना है और इस सफ़र का ज़ादे राह वो आमाल है जो हम इस दुनिया में करेंगे। लिहाजा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की ज़ियारत करो ताकि आखिरत की याद आए, मुर्दा को नहलाया करो कि फ़ानी जिस्म को छूना भी बड़ी नसीहत है, और जनाजा की नमाज़ पढ़ो ताकि ये तुमको गमगीन कर दे, क्योंकि गमगीन अल्लाह के साया में होता है और नेकी का काम करता है। आलम बरज़ख किसको कहते हैं? इंसान जब मर जाता है क़यामत आने तक जिस जगह पे इंसान की रूह होती है उसको आलम बरज़ख कहा जाता है। उसके दो मकाम है, एक तो वो मकाम है जिसमें नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है और दूसरा मकाम वो है जहाँ पे जो लोग शिर्क करते हैं अल्लाह के साथ, जो काफिर हैं, उनकी रूहों को रखा जाता है, उसको सिज्जीन कहा जाता है। जब इंसान मर जाता है, अगर वो नेक इंसान है, उसने सारी जिंदगी अल्लाह की मान के वो चला है, तो उसकी रूह को नेक लोगों के साथ रखा जाता है और वहां जाके वो अपने प्यारों के साथ मिलता भी है, बातचीत भी करता है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उन लोगों का रास्ता जिन पे अल्लाह ताला का इनाम हुआ, और क़यामत वाले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।